नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आपने देखा कि शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन इस समारोह से गायब दिखे नीतीश कुमार। देखिए, इसके बाद से आपने देखा है कि तरह तरह के कयास लगाए जाने भी शुरू हो गए थे और सबके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या एक बार फिर से रूस गए हैं नीतीश कुमार? क्या एक बार फिर से नाराज हो गए नीतीश कुमार? तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद आपको। जी। सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं पहुंचे नीतीश कुमार? जब नहीं गए, प्रोग्राम तो था उनका, हम्म। जाने की चर्चा भी वहाँ हैदराबाद में हो रही थी बिल्कुल। कि नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, लेकिन हम्म। नहीं गए। कल तो थे पूरे दिन, काम भी निपटाया। आपने देखा कि हम्म। प्रभारी मंत्री, जो जिलों के प्रभारी मंत्रियों की कल नियुक्ति की, बिल्कुल बिल्कुल कई बिल्कुल फाइल कल जी। निपटाए उन्होंने अधिकारियों से। उन्होंने कल कई फाइल निपटाई। विमर्श बैठक भी की थी, जी। आज भी चर्चा थी। कुछ लोग जो हम्म। सीएम से मिलकर आए थे वो बताया उन्होंने। हम्म। नहीं गए कोई। जो चर्चा भरे, मैंने देखा कई हम्म। चैनल्स पर भी बात चल रही थी, मुख्यमंत्री नहीं गए तो वो नाराज हैं। हम्म। मुझे तो कोई नाराजगी का इशू ही नहीं दिखता है। अच्छा। ये सरकार बनी, हम्म। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने, जदयू, हम्म। टीडीपी और सभी सहयोगी दलों ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। हम्म। विभाग बट गए, हम्म। जो विभाग बटे वो मंत्री जिसको जो विभाग मिला सबने ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी। अब सब अपनी अपनी प्राथमिकता हम्म। गिना रहे हैं और सबके सामने अब वो बिहार से भी जो 8 मंत्री हम्म। बनेंगे वो बिहार लौटेंगे ही, सभी जी आएंगे जी बारी जी। बारी से। तो कहीं नाराजगी का कारण तो मुझे नहीं दिखता हम्म। है कि अब हम्म। कौन बात की नाराजगी होगी। कैबिनेट में 12 एमपी हम्म। जदयू के थे, सभी बने और उसमें ये तय उसी बैठक में हो गया जी। जिसमें नीतीश कुमार भी थे, हम्म। ललन सिंह भी थे और संजय झा भी थे, हम्म। कि वही सहयोगी दलों को, जदयू को 2 हम्म। मंत्री का पद मिलेगा, एक जी। कैबिनेट मिलेगा, एक राज्य मंत्री मिलेगा। हम्म। जो बैठक में सहमति हो गई, जिसको आप डील हम्म। कहते हम्म। हैं, डील हो गया और उसी अनुरूप फिर मंत्री भी बने। हम्म। ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बने, रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री बने, राजमंत्री बने जी। विभाग भी मिल गया। हम्म। तो अब किस बात की नाराजगी? नीतीश जी हम्म। कौन किस बात के लिए नाराज हैं? यदि मीडिया इस बात को उछाल रहा है हम्म। तो नाराजगी का कारण भी सामने आना चाहिए। हम्म। मुझे तो कोई वो कारण नहीं दिखता जी। है। देखिए, अब वो बार्गेन करने की जहाँ तक बात है, कोई हम्म। बिना दबाव के, बिना कोई मांग किए हुए, हम्म। एक दो सहयोगी के नाते, गठबंधन धर्म के नाते, आखिर बिहार में जो सरकार चल रही है, हम्म। जब राजद से नाता तोड़ लिया नीतीश जी और फिर बीजेपी के साथ आ गए हैं, जी। और अक्सर कहा करते थे, अब भी उनकी यही हम्म। समझ हम्म। है या स्टैंड है कि अब फिर इधर-उधर नहीं जाएँगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के साथ रहेंगे। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इधर उधर ये नहीं तो पहले जाएंगे। बोले जी थे, जी वो जी। मिट्टी में मिलने वाली बात जी। भाजपा के साथ नहीं जाने के हाँ, लिए बोले थे। बिल्कुल बिल्कुल लगातार इस तरह का हाँ, अब बयान तो मिट्टी में देते मिलने रहते वाली हैं। बात राजद के लिए नहीं जी कह जी रहा है जी वो। जी। अब पुरानी सब बातों को आप नहीं, याद आप तो ये करेंगे, कहते हैं कि आप इधर उधर नहीं नहीं जाएंगे, आप जाएँगे। हमेशा के लिए इधर ही बिल्कुल, रहेंगे। जी तो कौन-सा नाराज़गी के कारण हम नाराज़ होकर कहाँ जी। जाएँगे अब? अच्छा, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है अरुण जी कि पहले जो इनविटेशन आया था शपथ ग्रहण समारोह का, पहले उस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन इसके बावजूद शपथ ग्रहण समारोह से गायब रहे और आप तो बता रहे हैं कि बीते दिन खूब एक्टिव भी थे, नहीं, नहीं, कल तो जबकि मैं जेडीयू वाले ये कह कल रहे हैं जो कि हो सकता है कि तबीयत खराब होगी। नहीं, वो चीज़ तो जी। एक्टिव थोड़ा-सा उस हिसाब से अब नहीं रहते हैं। हाँ हाँ। तो उम्र और सेहत तो अब सब दिन नहीं रहेगी, जी। बात वो तो एक चिंता का तो विषय है। इनविटेशन को एक्सेप्ट किया लेकिन अब वो इसके क्या होती है, बावजूद इससे क्या गायब हुआ, रहे। कोई ऐसा जेंटलमैन एग्रीमेंट न है, मान लीजिए जी। उसमें कुछ हमारी तबीयत आज हो गई कि हुँ। मैं यहाँ नहीं आऊँगा, हुँ। तो इसको नाराज़ होना से जोड़ना। हुँ। नहीं गए, बात ठीक है। हुँ। वहाँ वो गए होते तो उस फंक्शन के एक और हुँ। अतिथि होते, ये विशिष्ट बिल्कुल, अतिथि बिल्कुल, होते। बिल्कुल। लेकिन उसको नाराज़गी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ। देखना, नाराज़ बने उस फंक्शन में नहीं गए, हुँ। तो नाराज़ किससे हुए? चंद्रबाबू नायडू से कि नरेंद्र मोदी से? हुँ।
ये बिल्कुल, सवाल ये भी एक सवाल है। जी। ये सवाल तो उछालने में कोई जी। मजा ही है, सवाल उछालते रहिए ना। देखिए इसी बीच राजद का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और राजद वालों ने साफ-साफ कह दिया है कि आपको मालूम है ना कि जब-जब नीतीश कुमार साइलेंट हो जाते हैं, तब-तब कोई ना कोई बात जरूर होती है। सीधा सवाल मेरा आपसे, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार रूस गए हैं, नीतीश कुमार नहीं, नाराज हो नहीं, गए ना हैं? रुसे हुए हैं, ना नाराज। जी, हम तो वैसे राजद तो साथ रहा है ना, उसका बिल्कुल। अपना अनुभव बता रहा होगा। अच्छा, जी। देखिए, कोई हुँ, आदमी जब किसी के साथ रहता है तो नीतीश जी का मोडस ऑपरेंडी, काम करने की हुँ, शैली, बॉडी लैंग्वेज, हुँ, अब राजद का खुद का ही अनुभव होगा तो उसमें हम जी, कैसे कुछ कह सकते हैं अच्छा, कि वो कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं हुँ। तो पहले रूठ जाते हैं, कुछ तो बदल। साइलेंट हो जाते हैं, अब मौन आपको हो याद जाते होगा हैं। कि अभी जब राजद से नाता तोड़े थे, जी, तो उसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी। बिल्कुल हुई थी। हुँ, और कैबिनेट की बैठक से बाहर आके जो लोगों ने बताया हुँ, था कि कैबिनेट में तो कहीं नाराजगी नहीं दिखी थी हुँ, उनकी। हुँ। फिर भी राजद से नाता तोड़ लिया उन्होंने। नाता तोड़ लिया। जी। तो ये सब बात जो है, कोई रूठे हुए हैं, नाराज हैं, कोई इश्यू मुझे अभी फिलहाल हुँ, नहीं दिख रहा हुँ, है। हुँ, इसलिए अभी जो अब खबरें बन रही हैं, हुँ, नहीं गए वहाँ, ये भी ठीक है। तो जो हुँ। सेहत और उम्र वाली बात जो मैं कहा करता जी, हूँ, जी, जी। अब वो हमारी इच्छा हो गई कि भई आज हुँ, हम दिल्ली नहीं जाएँ, हुँ। टिकट लिए रहेंगे, सब कुछ रहेगा। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि देर हो गई थी इस वजह से नहीं गए। चलिए कोई कह रहा है तबीयत खराब थी इस वजह से नहीं गए, कोई कह रहा है नाराज हो गए इस वजह से नहीं गए। आपके पास क्या खबर आ रही नहीं, है नहीं, अरुण जी? हमको लगता है कि कोई नाराज़गी तो नहीं थी। नाराजगी नहीं एक थी। कारण आप जी, बताएँ, देर हो गई इसलिए नहीं गए, क्योंकि बिल्कुल, देर बिल्कुल। तो हुँ, जाने का होता तो देर किस बात की होती? हुँ, कोई यहाँ से विशेष विमान से जाना था, सर्विस विमान से हुँ। नहीं जाना था। जी, तो हमको लगता है कि फिर हुँ, हुआ कि छोड़ दिया जाए। अब कल तो हुँ। 2 दिन पहले तो सब लोग तो साथ ही दिल में थे। कोई बात खटक गई है अब क्या उनके जिस दिल की वजह से बात छोड़ दिया उनके जाए? दिल की बात तो मैं कैसे कह जी, सकता हूँ? जी। मुझे कोई नाराज़गी, रूठे होने हाँ, का कोई इश्यू नहीं दिख रहा है फिलहाल। हुँ, और नाराज़ और रूठे होंगे वो नरेंद्र मोदी से, हुँ। कि चंद्रबाबू नायडू से। फंक्शन था वहाँ, चंद्रबाबू नायडू की शपथ ग्रहण समारोह आ था। तो रहे थे प्रधानमंत्री भी। हाँ, गए थे, आ नहीं गए बिल्कुल, थे, बिल्कुल शरीक गए थे। हुए वो। इसी वजह से हाँ, शायद नहीं गए। लेकिन कोई ना ना फिर वही कहा, तो जी, प्रधानमंत्री से नाराज़ हैं क्या? अच्छा। ये मैं आप ही से पूछूँ? कयास तो कई तरह के ये लगाए जा रहे हैं। कयास पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जी, कोई कारण मुझे नहीं दिखता। संकेत दे दिया है, नहीं, ना क्या जाकर संकेत है, नीतीश फिर कुमार मैं ने। कह रहा हूँ, क्या संकेत देंगे? नहीं गए। अच्छा, ये नहीं जाना कोई संकेत है थोड़े। हुँ, मैं इसको देखिए इस एंगल से देखना अभी। हुँ, अभी चंद दिन 3 दिन कोई प्राइम मिनिस्टर का कौन-सा काम रुका हुँ, हुआ? हो गया, सरकार बन गई। अब बिल्कुल। सेशन होने वाला है हुँ, 24 जून से। हुँ, स्पीकर का चुनाव हो गया, टेस्ट बिल्कुल, वही ना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, यदि बिल्कुल, जी, आपके हिसाब से सही है तो जी। जदयू या टीडीपी नाराज़ ये हो। कयासों के हिसाब से नहीं, अगर हम सही है फिर तो। वही कह रहे हैं। जी, तो अभी तो स्पीकर का चुनाव होगा। बिल्कुल होगा। जी, अब स्पीकर के चुनाव में टेस्ट हो, वो नाराज़गी हुँ, कहीं होगी हुँ, तो दिखेगा। ऐसी बिल्कुल, कोई नाराज़गी या नीतीश हुँ। कुमार उठे हैं, यानी टीडीपी। कि टेस्ट हो जाएगा उसी दिन। वो एक टेस्ट तो अब तो देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से मार्जिन है जी, और जी। जिस ढंग से इस बात सरकार मजबूत नहीं, विपक्ष मजबूत है। विपक्ष मजबूत है, बिल्कुल। तो अब इस 2 हुँ, सहयोगी दलों के भरोसे समर्थन से ही सरकार चलेगी। हुँ, तो कल होकर के जो नाराज़गी की बात हो रही है, हुँ। तर नाराज़ होने वाला उसी बंदा दिन साफ हो जाएगा? वही कह रहे उसी हैं। दिन साफ हो जाएगा? इसलिए इसको फिर कोई मुझे अभी जी। फिलहाल, अब सरकार वहाँ बन गई, तीसरी बार हुँ, प्रधानमंत्री, अब वो तो देखिए वो जा रहे हैं G7 के बिल्कुल, बिल्कुल। जी, कन्वेंशन में जी, जा रहे हैं जी। प्रधानमंत्री। वहाँ से लौट कर आएँगे 18 को, हुँ, 24 से सेशन होगा। 24 से अभी तो सेशन कई होगा। हुँ, शेड्यूल है, कोई हुँ, विदेशों में कई बड़ी मीटिंग होनी है। जी, पहले से ये सब था, हुँ, चुनाव के पहले ही इन्विटेशन था। जी, और वहाँ तो स्पेशल गेस्ट हैं ना ये, हुँ, G7 में नहीं है इंडिया। हुँ, लेकिन भारत को विशेष रूप से वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने निमंत्रित किया है और कई देशों को बुलाया गया है। बिल्कुल, हुँ, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो भारत के लिए कहीं देखिए, प्रतिष्ठा की आपने बात विदेश का ज़िक्र किया और मुझे याद आ गई रोहिणी आचार्य। है। बीते दिन रोहिणी आचार्य ने भी एयरपोर्ट पर बड़ा बयान दे दिया है और साफ-साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार का यानी कि चाचा का आशीर्वाद चाहिए। कब आ रहे हैं चाचा? जब वहाँ का प्रोग्राम जी, बनेगा तो वहाँ भी जाएँगे। नहीं हमारे साथ कब आ रहे हैं अब वो चाचा? तो देखिए, ये सब जी, पर्सनल कोई सब तरह की टिप्पणी पर, भतीजी को चाचा याद इस आ सब गए पर हैं? कोई टिप्पणी नहीं करना उचित है। हाँ, अब ये पर्सनल, हर आदमी कभी बड़े लोगों की चर्चा करके हुँ, खुद चर्चा में, अब उस पर अगेन कोई चर्चा बढ़ाई हुँ। जाए, इस पर कुछ देखिए नहीं। मतलब राजद वालों को बार-बार नीतीश कुमार की याद सता ही जाती है। भी चाचा हैं, कोई किन्हीं के जी, चाचा हैं, भाई हैं, तो हुँ, परिवारजन किसी को मानिएगा तो याद तो सताना ही है सर, ये हुँ। स्वाभाविक बात है ये।
लेकिन एक बड़ी बात ये भी है अरुण जी कि बीते दिन नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लग गया है। जगदानंद सिंह के बेटे और सुधाकर सिंह के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। कोई आज इस्तीफा दिए हैं? बीते दिन दे दिया नहीं, नहीं, बीते इस्तीफा। चुनाव के पहले दिए हैं, वो जी। वहाँ से भाई का की सीट खाली होगी, वहाँ से वो हम्म। चुनाव लड़ेंगे। राजद का तो ये दामन थाम झटका लिया। कहते, ये झटका क्या हुआ? वो तो कब हम्म। कब के ज्वाइन कर चुके हैं आरजेडी। पिताजी जी हैं अध्यक्ष, एक भाई बिल्कुल। एमपी हो गया, हम्म। दूसरा भाई परिवारवाद वहाँ भी दिखेगा। हम्म। इसमें झटका की कहाँ बात है? झटका तो चुनाव के पहले वो छोड़ चुके थे। तो अब रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे वो, इसलिए झटका के रूप में न कहिए कि जी। वहाँ वो जगदानंद सिंह के एक बेटा हो गए एमपी, दूसरा बेटा हम्म। एमएलए होगा। एमएलए होंगे। हाँ, ऐसी यानी कि जगह। आप कह रहे हैं कि रामगढ़ से चुनावी दंगल में हाँ, हाँ, कूदेंगे बिल्कुल यही। जगदानंद हाँ, सिंह के हाँ, बेटे अजीत बिल्कुल सिंह। हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल है अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए जिस तरह से लगातार कयासों का बाजार गर्म है, तो कहा जा रहा है कि क्या जेडीयू एनडीए से अलग हो सकती है? नहीं, क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल तो नहीं खेलने जा रहे हैं? देखिए ये कोई भविष्यवक्ता हम हैं नहीं। जी। लेकिन जिस और तरह के संकेत नहीं, नहीं, मिलने कोई शुरू हो गए संकेत हैं। मुझे फिलहाल तो मैंने बार-बार आपको दोहराया। जी। कोई ऐसा ना कारण दिखता है अभी, ना संकेत दिखता है। हम्म। और राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी, हम्म। इस पर कोई क्या दावे के साथ कह सकता है? बिल्कुल। फिलहाल वहाँ सरकार बन गई है, हम्म। एनडीए की सरकार बन गई है और सहयोगी दलों के बूते ये सरकार हम्म। बनी है, चलेगी। अलग नहीं होने जा रहे हैं। क्योंकि अलग होने पर कैसे ये दावा किया जा सकता है, ये जी। बताइए? ये कौन दावा करेगा? हम प्रवक्ता हम्म। हैं, कोई प्रवक्ता भी ये आज नीतीश जी तो कहा करते थे कि हम्म। कभी नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ा जी क्यों नहीं उन्होंने? बिल्कुल। चंद्रबाबू हम्म। नायडू 5 साल पहले वो बीजेपी को ही डिसलॉन्च करने के लिए चले थे अभियान बिल्कुल में। बिल्कुल। अभी कहाँ बहुत दिन हुआ है, नीतीश जी बीजेपी के खिलाफ कह रहे थे कि सब हम इकट्ठा कर लें सबको, तो 100 सूत्रधार थे। नहीं 100 सीट में बीजेपी सिमट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 400 भी पार करने के अभियान में लगे हुए थे, भले ही वो हम्म। उनकी सीटें भी घट गई, हम्म। 4 सीटें उनकी भी घट गई, जी 16 जी से 12 हो गए बिल्कुल हो गए हाँ। और बीजेपी का भी 17 से हम्म। 12 हो गया। 12 हो गया। तो इसलिए ये सब अभी जो है चुनाव में इन चीज़ों पर अभी इस हिसाब से अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, नहीं सब कुछ। कुछ ऑल इज वेल है एनडीए में। हाँ, अभी ओलिज बेल ही कहिए। सब कुछ ऑल इज वेल ही कहिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है अरुण पांडे जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और चर्चा की है इस विषय की कि क्या वाकई में नीतीश कुमार कहीं नाराज तो नहीं हो गए। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।